कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कल वशिष्ठ जी महाराज ने बतलाया था, हे राम जी, जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया, उनमें अहंकार का भाव नहीं रहता, माने वो अशरीरी है और अहंकार ये शरीर है। वे शरीर को मैं नहीं मानते हैं, अपने स्वरूप को मैं मानते हैं, क्योंकि अहंकार सूक्ष्म शरीर है और ये आड़मास का शरीर स्थूल शरीर है। ये दोनों शरीरों को मैं मानता है। ये जीव, इनमें पड़ा हुआ जीव इन कोई मैं मानता है, क्योंकि आत्मा का जो प्रतिबिंब है वो जीव है और जीव जो है बुद्धि में, और वो जो है या सूक्ष्म शरीर में, और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में यही अपना स्वरूप दिखता है। तो जिसकी बुद्धि जो है कर्तृत्व और जो है अकर्तृत्व से ऊपर उठ गई, क्योंकि कर्तापन और भोक्तापन ये सब अंतःकरण के धर्म हैं, बुद्धि के धर्म है। जीव के धर्म नहीं तो आत्मा के धर्म कैसे हो जाएंगे? क्योंकि चेतन अमल सहज सुखराशि, वो तो कर्म से जीव का ही कोई संबंध नहीं है, तो आत्मा का संबंध कहाँ होगा? जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के किंचित उन्मेष और निमेष से ही तीनों लोकों की प्रलय और उत्पत्ति देखता है। जो आत्मा है, परमात्मा है, उन्हीं का उन्मेष और निमेष। उन्मेष माने पलक खुलना, निमेष माने गिरना। ये पलक जो बार बार गिरते हैं, ये खुलते हैं, मिचते हैं, उन्मेष निमेष कहते हैं इनको। खुल गया तो सृष्टि दिख गई और मिच गया तो प्रलय हो गई। उस परमात्मा से उत्पत्ति और स्थिति और नाश उसी में होता रहता है। वास्तव में तो उत्पत्ति स्थिति नाश है ही नहीं, परंतु फिर भी जो है मालूम पड़ता है। जैसे जल में तरंगा की उत्पत्ति कहाँ हुई? जल ही है वो तो, और जो है वो जल ही स्थित है और जल में विलीन हो जाता है, तो जल ही जल है वो। तथा जिसका सबके प्रति अपने समान ही भाव है, अर्थात जो सबके प्रति आत्मा भाव रखता है। जैसे इस शरीर में आत्म भाव हो रहा है, ये मैं हूं, तो ये विश्व है, इसको विश्व बोलते हैं जागृत में, और समष्टि को विश्वात्मा कहते हैं। उस परमात्मा का एक शरीर है इस पूरा संसार, और यह जीव का ये एक शरीर है, ये एक टुकड़ा, पांच भूतों का सब संसार का टुकड़ा है ये। इसी को मैं मानता है तो इसको विश्व कहते हैं। इसको मैं मान के इसकी सेवा करना साधना नहीं है। विश्वात्मा की सेवा करो, अपने को विश्व मानो, तब साधना शुरू होगी। उसी बात को कहते हैं कि सब में आत्मा भाव रखता है, माने ये सब मेरा ही स्वरूप है। जैसे इसको सुख देना चाहते हैं शरीर को, इसी प्रकार सबको सुख देना ये साधना है। तो ये जो है
ऐसी साधना जब करते हैं तो जिस वस्तु को चाहते हैं वो सब उसको मिलती है। इसलिए जो है जीवन मुक्त कहलाता है वो, जिससे लोगों को उद्वेग नहीं होता और जिसको लोगों से उद्वेग नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष और भय से रहते हैं। न उसको हर्ष होता है किसी सुख से और न दुख से, अमर्ष होता है न किसी के प्रति घृणा होती है, जहाँ जलन नहीं होती है। इसलिए ये बात कह रहे हैं वशिष्ठ जी, किसी को हमसे उद्वेग नहीं हो ये तो अपने हाथ में है, परंतु हमसे किसी को उद्वेग नहीं हो ये अपने हाथ में नहीं है। क्योंकि हम किसी को उद्वेगन नहीं करते हैं तो भी होते हैं, तो भी हमारे हाथ में थोड़ी है। हनुमान जी कथा सुना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं रावण को, और उसको बड़ा उद्वेग हो रहा है। क्योंकि अग्रगण्य हनुमान जी तो ज्ञान में और संत हैं, तो उनसे रावण को उद्वेग हो रहा है। लागस अधम सिकावन मोई, मृत्यु निकट आई खलत हुई। तेरे को अब मृत्यु आ गई है, अब जलन हो रही है, उसकी बात सुनना नहीं चाहता है, फिर भी सुनना पड़ रहा है, उद्वेग हो रहा है। तो हमसे किसी को उद्वेग नहीं हो, परंतु किसी से हमको नहीं हो ये तो अपने हाथ में है। हम उद्वेग नहीं मानेंगे, किसी को कोई कुछ भी कहे, गाली दे चाहे स्तुति करे, ना हमको हर्ष होता है ना अमर्ष होता है, परंतु हमसे किसी को ना हो ये अपने हाथ में नहीं है। हम नहीं देना चाहते तो अभी हो रहा है उसके। इसलिए जो है जिसको लोगों से उद्वेग नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय से रहते हैं, ये तीनों चीज चली जाती हैं उसकी। क्योंकि उसको कोई कमी होती और उसकी प्राप्ति होती तो हर्ष होता। आत्मा पूर्ण तत्व है, उसको कुछ चाहिए नहीं तो उससे मिलने पर हर्ष हो, और उसमें कोई कमी नहीं है इसलिए उसमें अमर्ष भी नहीं होता, माने उसमें कोई जलन नहीं होती है, और उसमें कोई भय नहीं है। क्योंकि भय काल से और ये वस्तुओं को जो काल खाता है वो वस्तु निराकार तत्व आत्मा है, मां शरीर है ही नहीं, शरीरों को ही नाश करता है काल, और वो शरीर नहीं है तो नाश किसका करेगा, और वो सत है उसका, सत का नाश होता नहीं है। और चेतन है, जड़ चेतन का नाश कर नहीं सकता, असत से सत का नाश होता नहीं सकता, और दुख उसमें है नहीं, आनंद स्वरूप है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का भय नहीं है। तो ये भय भी नहीं है और उसको हर्ष अमर्ष भी नहीं है। इसलिए जो है वो जीवन मुक्त कहलाता है। जैसा कि संसार के प्रति सत्यता बुद्धि नष्ट हो गई है, चूंकि विचार से सिद्ध नहीं होता है। संसार जो है सत्यता बुद्धि नहीं रहती। जैसे जिनको ज्ञान है आकाश में नीलिमा नहीं है, वे कभी स्वप्न में भी नीलिमा को सत्य नहीं मानते हैं, क्योंकि मिथ्या है। मिथ्या होने पर कोई वस्तु दिखे नहीं ऐसा नेम नहीं है, और जो दिखे वो सत्य हो ऐसा नेम नहीं है। मिथ्या दिखता भी है और होता भी नहीं। जो दूसरों की दृष्टि में अवयवों से युक्त होने पर भी वास्तव में अवयव रहते हैं। ये अवयव बोले जाते हैं। ये 3 प्रकार के भेद होते हैं। सब वस्तुओं में भेद हैं 3 प्रकार के, सजाति भेद, विजाति भेद और स्वगत भेद। ये अवयव बोले जाते हैं। आंखें अलग है, कान अलग है, हाथ पैर अलग अलग हैं, ये अवयव बोले जाते हैं।
और वो आत्मा में हाथ पैर कान हाथ ये सब कुछ है नहीं, इसलिए अवयवों से रहता है वो। परंतु यह शरीर में अवयव वाला दिखता है, हाथ पैर वाला ही दिखता है। ये अवयवों से युक्त होने पर भी वास्तव में अवयव रहते हैं, माने भेद रहता है। एक सजाति भेद ब्राह्मण का ब्राह्मण से सजाति भेद है, ब्राह्मण का क्षत्रिय से विजाति भेद है, और ये अपने शरीर में स्वगत भेद है, स्व में भेद है। ये सब वस्तुओं में भेद होते हैं, इसलिए वो निराकार जो आत्मा है उसमें ये तीनों भेद नहीं है, न स्वगत भेद है, न विजाति उसकी जाति वाला कोई है, न दूसरी जाति वाला है। तो तीनों भेदों से रहते हैं। श्री राम देह उसी को जो है, तथा जो चित्त युक्त होकर भी वस्तुतः चित्त से शून्य है। ये चेतन ही चित्त बन जाता है, जब चिंतन करता है तो वो चेतन को ही चित्त कहते हैं। चिंतन करने लग गया तो सब संसार को देखने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है, चित्त बन जाता है वो। तो चित्त युक्त होकर भी वस्तुतः चित्त से शून्य है, क्योंकि उसमें चित्त है नहीं, चेतन है वो, तो वह जीवन मुक्त कहलाता है। हे राम जी, विदेह मुक्ति ही मुक्ति कहलाती है, क्योंकि आत्मा देह से रहते हैं, अशरीरी है, और जिन्होंने उसको जान लिया तो ये विदेह हो गया, जीते जी विदेह देह से रहते हैं। वो जो है शरीर वाला नहीं है, ये कण भी नहीं है उसमें, क्योंकि है चेतन ही चेतन है। चेतन और जड़ द्वैत वस्तु है। बस चेतन में जब दूसरा दिखेगा तो वो जड़ बन के ही दिखेगा। चेतन देखने लग जाएगा और सत दिखने लग जाएगा, चेतन से अलग होके सत जड़ बन जाता है। जैसे तुम से अलग होके दर्पण में जड़ बन गया तुम्हारा स्वरूप, तो वो सत चेतन ही जड़ और चेतन बोले जाते हैं। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, तो या में जीव में जड़ता भी है और चेतनता भी है, ये ग्रंथि है दोनों की। तो इसको जड़ भी नहीं कह सकते, चेतन नहीं कह सकते, अनिर्वचनीय है। ये मायक जैसा जड़ नहीं है, आत्मा जैसा चेतन नहीं है, ग्रंथि है ये। जदप नखा छूटत कट नहीं। तो ये जो है झूठी होने पर भी ये खुलती नहीं है, चूंकि बिना ज्ञान के खुलेगी नहीं। जो झूठी वस्तु होती है जदप नखा, वो ज्ञान से समाप्त होती है, और जो सत्य वस्तु होती है वो कर्म से समाप्त होती है। रस्सी का सर्प पिस्तौल से नहीं मरेगा, उसको तो रस्सी का ज्ञान करना पड़ेगा, तब उसकी निवृत्ति होगी। क्योंकि रस्सी का सर्प मिथ्या है, भ्रांति है, इसलिए वो जो है भ्रांति से दिख रहा है, अज्ञान से दिख रहा है, वो ज्ञान से बाधित होता है, नाश नहीं होता है उसका। जब रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प को जलाने के लिए शमशान नहीं ले जाते, क्योंकि होता तो ले जाते, परंतु सत्य सर्प है वो ज्ञान से नहीं मरेगा। वहां लाठी लानी पड़ेगी, तब उसको मारना पड़ेगा, और मार के उसको जो है शमशान लेके उसको नष्ट करेंगे, जला देंगे। तो सत्य वस्तु व्यवहारिक जो होती है वो कर्म से उसका नाश होता है, और मिथ्या वस्तु का ज्ञान से बाध होता है। इसलिए बसठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, विधेय मुक्ति ही मुक्ति है। चूंकि ये शरीर होता तब तो इसका नाश होता, इसका बाध हो गया ये ज्ञान से, और जिसका बाध हो जाता है ज्ञान से वो दिखता हुआ भी नहीं है। जैसे आकाश पहचान लिया तो दिखते हुए भी नीलिमा नहीं रहती,
उसी को जो है विद्या मुक्ति को ही इसी को ब्रह्म कहा गया है और इसी को निर्वाण कहते हैं। अब इसमें बाण नहीं लगेगा, निर्वाण हो गया। बाण से 3 काम होते हैं। पहले बाण लगेगा, बस जो है दुख होगा, बाण लगते ही चिल्लाएगा और फिर जो है मूर्छित हो जाएगा, गिर पड़ेगा, होश नहीं रहेगा, उसको जड़ हो गया। पहले दुख हुआ, फिर जड़ हो गया, फिर मर गया, असत हो गया। इसलिए में बाण लगता नहीं, इसलिए संतों की निर्वाण तिथि मनाई जाती है। निर्माण हो गए, अब जो है बाण नहीं लगेगा। तो बाण दुख देता है, मूर्छित कर देता है और नाश कर देता है। आत्मा में दूसरा होता तो बाण लगता, शरीर होता तो बाण लगता, निर्वाण हो कहते हैं उसी को। इसकी प्राप्ति कैसे होती है यह बात बता रहा हूं, सुनो मैं तुम। यह वह इत्यादि रूप से जो यह दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, ये 4 रूपों में दिखता है संसार सब पूरा। 4 बतलाए ये, मैं और तुम। मैं माने वशिष्ठ, तुम माने राम, और यह माने संसार, और वह माने इसको बनाने वाला ईश्वर मानते। ये 4 में सब आ गया। अब मैं माने वशिष्ठ जी और तुम राम को जो है समझा रहे हैं, मैं और तुम, यह और वह। तो ये 4 रूप में जो दिख रहा है दृश्य प्रपंच दिखाई देता है। यह यद्यपि इत्यादि रूप से जो यह दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, यह यद्यपि सत रूप से प्रतीत होता है। मैं भी सत्य दिख रहा है और तुम भी सत्य दिख रहे हैं, और यह संसार भी सत्य दिख रहा है, और वो परमात्मा भी सत्य दिख रहा है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं ये राम जी सत्य दिख रहा है, सब प्रतीत होता है। तथापि बंध्या पुत्र के समान इसकी कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं। जैसे बांझ का पुत्र कभी उत्पन्न नहीं हुआ, वाणी मात्र है, इसी प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई नहीं। अब ये बात कैसे समझ में आवे? दिख रहा है, व्यवहार हो रहा है। बच्चा थे, फिर हम खेलने लगे, फिर पढ़ने लगे, फिर गृहस्थ में पढ़ के सब व्यवहार कर रहे हैं, और फिर बूढ़े हो गए, फिर मर गए, और कहते हैं है ही नहीं, भांज के पुत्र के समान है। ये बात बैठती नहीं है, और ये न बैठेगी जब तक मुक्ति होगी नहीं। ये सब समझना पड़ेगा। तो ये जो है पुत्र के समान इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं, ऐसा निश्चय हो जाने पर यह मुक्ति प्राप्त होती है। जब तक ऐसा निश्चय नहीं होगा तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। और ये ज्ञान से निश्चय सत्संग से होगा। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये जो है अब ये युक्ति लगा लगा के दृष्टांत दे दे के और इसका अस्तित्व मिटा रहे हैं। सब वास्तव में है ही नहीं। कैसे नहीं है तो इसको बता रहे हैं। मैंने जो ये दिख रहा है वो ब्रह्म ही है। ये संपूर्ण जगत है वो ब्रह्म ही है, क्योंकि सब में सत्ता उसी की है। सत्ता मात्र का ही तो बोध होता है। ये घड़ी है, ये माइक है, ये पुस्तक है, ये सब सत्ता दिख रही है ना, और वो सत्ता उसी की है। जहाँ तो सत्य ताते जड़ माया, भात सत्य जे में मोह सहाया। सत्ता है वो सकी और दिख रही है सकी। जैसे सत्ता है रस्सी की और दिख रही है सत्ता सर्प की। प्रतीति सर्प की हो रही है और सत्ता उसमें रस्सी की है। अब उस सर्प की सत्ता रस्सी को नहीं देखने देती, अपनी सत्ता बता रही है। क्योंकि वो भ्रांति से दिख रहा है, वो तो सर्प है ही नहीं उसमें।
परंतु जीव लपलपाता हुआ बड़ा भय दे रहा है, कंप हो रही है, रास्ता रुक रहा है। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक तुम आगे बढ़ नहीं सकते। भय लग रहा है, खा जाएगा, मर जाएंगे, काट लेगा ये। तो ये प्रत्यक्ष देख रहा है, भ्रांति काल में सत्य दिख रहा है। ये तो ज्ञान होने पर मिथ्या होगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा रस्सी का तब तक सर्प जाने वाला नहीं है। सत्य दिख रहा है तो उसी की सत्ता है, ये रस्सी की सत्ता है और वही सर्प की सत्ता दिख रही है, प्रतीति हो रही है। इसलिए सत्ता मात्र ही तो बोध होता है, सबकी सत्ता मात्र में। अब सत्ता है देखो, और सत्ता बहुत गहरी है, सत्ता बाहर नहीं है, अंदर है, अंतर्यामी है परमात्मा। वो सत्ता अंतर्यामी है, इसलिए वो जो है दिखती नहीं है। सत्ता दिखेगी जब आकार में ही दिखेगी, और सत्ता निराकार है। अब निराकार सत्ता आंख से कैसे दिखेगी? वो विचार से दिखेगी। जैसे यह कपड़ा में रुई की सत्ता है, रुई में तंतु की सत्ता है, और तंतु में वो एक जो है संस्कार है उसका, सत्ता का, वही तंतु के रूप में, और वही फिर रुई बन गई, और वही फिर धागा बन गया, और वही कपड़ा बन गया। अब संस्कार युक्त सत्ता पे नहीं पहुंचेंगे जब तक सत्ता वास्तव में समझ में नहीं आएगी। भी दूसरी सत्ता दिखेंगी, है सत्ता उसकी और दिख रही है उसकी। तो सत्ता माने संस्कार युक्त जो जड़ सकता है उसका नाम बीज होता है। कि चना का बीज बीज नहीं है, और यह चना के बीज को बीज मानते हैं कि बीज बोया और चना हो जाएंगे खेत में। जिन्होंने चना को बीज समझा वो उन्होंने है सत्ता को नहीं समझा, बीज को नहीं समझा। क्योंकि वो चना बो दिया खेती में और वो तो मिट्टी बन गया। 5 भूते हैं वे, और 5 भूत में है विलीन हो गया, और उसमें से अंकुर निकला। अंकुर भी 5 भूत हैं। अंकुर में से झाड़ बन गया, वो भी 5 भूत हैं, और उसमें है दाना आ गया, वो भी 5 भूत है। तो 5 भूत बीज थोड़ा ही होता है। उसमें जो चना का संस्कार है, वो संस्कार युक्त जो 5 भूत है, मिट्टी है, उसका नाम बीज है। उसी घड़ा में जो है चना बो दिया, उसी में गेहूं बो दिया, उसी में बाजरा बो दिया। अब तीनों संस्कार अलग अलग होंगे उसमें से, तब ये तीनों बीज 5 भूत में मिलके मिट्टी बन गई, और मिट्टी में से संस्कार बीज बनेगा, पेड़ बनेगा। तो अब वो बीज को पहचानो। तो उसमें बो दिया, वो जो अंकुर निकला वो भी जो है बीज नहीं है, और उसमें से जो है तना बन के और झाड़ बन गया पूरा, वो भी बीज नहीं है। पत्ता भी बीज नहीं है, और उसमें जो फूल आया वो भी बीज नहीं है, और उसमें जो दाना बन गया चना का वो भी बीज नहीं है। जो बीज तो बीज ही रहता है, वो फल भी बीज नहीं है। फल के अंदर बीज है, और वह बीज में जो संस्कार जो सत्ता है वो बीज है। अब वो सत्ता आंख से कहां दिखती है? तो कैसे या स्थूल में फंसा हुआ है। जब तक कहते हैं ये तो बहुत गहरा जो है ज्ञान है, गूढ़ तत्व न साधु दुरा में आरत अधिकारी जापा में। ये तो शास्त्रों में बड़े गहरे है तत्व भरा हुआ है, गूढ़ है, दिखता नहीं है वो, और वो आरत अधिकारी को दिखेगा। परंतु आरत अधिकारी बन जाएगा, वो आरत अधिकारी है तब तो यहाँ आए, और ये सुनते सुनते उसका तत्व पे पहुंच जाएंगे। पर सुनना पड़ेगा, इसको विवेक करना। क्योंकि ये तो अब ये तो प्रयत्न वाला सत्संग है, और ये सत्संग वो पाएगा, बड़े भाग्य पाई सत्संग। विनय प्रयास होए भवभंगा, फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा, भवसागर भंग हो जाएगा।
अपने आप अदृश्य है, समाप्त हो जाएगा, सत्ता ही नहीं रहेगी इसकी, उसी की सत्ता पा जाएगी। वही सत्ता जो है बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, उसी का नाम सत्संग है, वो भाग्यशाली को मिलेगा। और ये सत्संग राम कृपावन सुलभन सोई, बिना सत्संग विवेक न होई। ये सत्संग तुम्हारा प्रयास वाला है, भाई घर से उठ के आए यहाँ, और ये प्रयास वाला सत्संग करेंगे तब वही भाग्यशाली बन के वो सत्संग को पाएंगे। और इसके लिए बहुत काल करना पड़ेगा, बहुत काल कीजिए सत्संगा, तब कौं होए मोह भ्रम भंगा। ये मोह का भ्रम जो है भंग नहीं होगा जब तक वो भाग्यशाली सत्संग नहीं मिलेगा। और ये बहुत काल में मोह भंग होगा, बहुत काल सत्संग करना पड़ेगा। जात नाम सुमिरत एक बारा, तो जो है उसके नाम को एक बार समझने से, जात नाम सुमिरत एक बारा, तो उसके नाम से ये संसार से पार हो जाता है, एक ही नाम से। और वो एक नाम बहुत बार नाम जपना पड़ेगा। जन्म जन्म मन यत्न कराई, अंतराम कहूँ आवत नहीं। वो जन्म जन्म नाम लेना पड़ेगा तब एक नाम आएगा। वो अर्थ के सहित नाम आ जाए, क्योंकि नाम और नामी अलग अलग नहीं होते। अभी तो नाम जप रहे हैं, नामी को नहीं जान रहे हैं। नामी बहुत दिखता नहीं है, नामी आंख से दिखने वाला नहीं है। और यह राम है तो आंख से देखते हैं, धन समान वाला। अयोध्या में जहाँ युद्ध नहीं है किसी प्रकार का, वो राम है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, माया धीश ज्ञान गुण धाम, ये सबका प्रकाश करने वाला राम है, और वो सबकी आत्मा है। तो उस राम को जब तक नहीं जानेंगे वो नाम नहीं सुमिरन में आएगा, तब तक जो है एक ही बार में ये संसार से पार कर देगा वह नाम। तो उस नाम के लिए बहुत नाम लेने पड़ेंगे, तब यह अंतःकरण शुद्ध होगा, तब उस नाम पर पहुंचेगा। बहुत गहरा है वो, क्योंकि ये देखने नहीं देता है। ये सब अपनी सत्ता बता रहा है, सत्ता है उसकी और दिखता है ये, तो सब में सत्ता है। तो रघुनंदन, मैंने सोने के कड़े में बहुत विचार करने पर भी विशुद्ध सुवर्ण सिवाय कहीं कोई कड़ा नाम की वस्तु नहीं देखी। वह कड़े में विशुद्ध सुवर्ण ही है, सुवर्ण के सिवाय और दूसरी वस्तु कड़ा नाम की नहीं है। वह के कण कण तोड़ो क्या निकलेगा? निराकार सत्ता संस्कार वाली, वो निराकार सत्ता संस्कार वाली वो सोना है। वह संस्कार का नाम सोना होता है। सत्ता में तो है संस्कार तो बहुत पड़े हैं, जैसे एक पृथ्वी है और यहाँ में संस्कार अनंत पड़े हैं, सब पृथ्वी से ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो संस्कार अनेक है और सत्ता एक है पृथ्वी की। ऐसे वो सत्ता जड़ सत्ता एक है, उसमें संस्कार अनंत है। कहीं चांदी का है, कहीं तांबे का, कहीं पीतल का है, कहीं सोने का है। तो वह संस्कार का नाम सोना है। और वो संस्कार जो है बुद्धि से विचार से सिद्ध होगा, वैसे दिखेगा नहीं। तो ये कह रहे मैंने बहुत विचार किया, वो संस्कार जो पाया वही सोना है, उसके सिवाय दूसरी वस्तु नहीं है। वही संस्कार ये कड़ा बन के दिख रहा है। बस संस्कार की सत्ता है वहां में सोने में, और वो कड़ा बन के दिख रही है। स्टूल पीले पीले का नाम सोना नहीं होता है, पीले तो चांदी भी होती है, और वो ज्यादा चमकती है उससे। नकली वस्तु असली से ज्यादा चमकती है, इसलिए फंस जाता है उसमें। ये जो है देखते हैं मत रीझो देख कर, ये दुनिया की सफाई पर बरक सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। ये तो सब बरक लगा के बेचते हैं, और नकली मालक को असली बना के चमक में खरीद लेता है। मत रीझो देख कर बाहर की सफाई पर, ये बाहर की सफाई है सब। और ये सब जो है ऐसा
मोहित कर देती है, इसी को सत्य समझ लेता है। ये बाहर की सफाई मत रीझो, देख कर बाहर की सफाई पर बरक सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। ऐसी मिठाई है बस मुंह में देगा थूक देगा और पैसा गए सब, बस सफाई में फंस गया। ऐसा है माया का हर रूप है, बस माया भगवान से ज्यादा चमकती है, इसलिए माया के लिए दौड़ता है, इसी को सत्य मानता है। इसलिए कह रहे हैं ये अब इसके लिए जो है बड़ा विचार करना पड़ेगा। मैंने जो है कड़े नाम की वस्तु नहीं देखी, बहुत विचार करके बस सुवर्ण के सिवाय किसी की सत्ता है नहीं कड़े में। जल की तरंग में मैंने जल के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं देखा, क्योंकि जहां वैसी तरंग नहीं है वह दिखाई देती वहां भी जल ही है। शांत जल है तो भी जल है, और उसमें है तरंग चल रही है तो भी जल ही है। पर जल में तरंग जो है अलग मालूम पड़ती है, वो उत्पत्ति हो रही है, स्थिति है और नाश हो रहा है। तो जल की उत्पत्ति हो रही है कि स्थिति है कि नाश हो रहा है? तरंग की उत्पत्ति हुई है और वही इस तरह दिख रही है चलती हुई, और उसी का नाश होता है, विलीन होती है। न जल उत्पन्न हुआ न स्थित है, न जो है नाश होता है। जैसे घड़ा की उत्पत्ति हुई, घड़ा में मिट्टी स्थित है और मिट्टी में घड़ा में नष्ट हो जाता है। तो मिट्टी उत्पन्न भई के मिट्टी की स्थिति है कि जो है नष्ट भई, न उत्पन्न भई मिट्टी, न स्थित है न नष्ट हुई। मिट्टी ज्यों की त्यों है, ऐसे सोना ज्यों की त्यों है। कड़े को जो है गला दिया तो वो दड़ी बन गया, उसमें से फिर अनेक रूप बना दिए, परंतु वो सत्ता नहीं समाप्त होती है। वो कड़े में सोने में कुछ भी जो है सोने की सत्ता ही दिखेगी, चाहे उसको कुंडल बनाओ, चाहे उसको चैन बनाओ, चाहे उसको अंगूठी बनाओ। इसी प्रकार वो जो है जल जो दिखा है वो तरंग हो तो भी जल है, तरंग नहीं हो तो भी जल ही है, जल ही है। अतः जहाँ तरंग नहीं है वहां भी जल ही है, जल के अतिरिक्त और दूसरी कुछ भी वस्तु नहीं है। पर इसके लिए बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, बड़े कष्ट आएंगे इस मार्ग पर चलेंगे तो, और कष्टा सहन करेंगे तभी जो है वो वस्तु पर पहुंचेंगे। इसमें जो है दृष्टांत देते हैं, हीरे से धीरज सीखो, होना नहीं उदास, धीरज धैर्य धारण करो। बड़ा धैर्य चाहिए इस मार्ग पर चलने के लिए। सह घनों की चोट बहु तबई होवे पास, हीरा होता है उसको रख के उस लोहे के ऊपर और घन से चोट मारते हैं, उसमें जो टूट जाता है वो नकली हीरा है, असली नहीं है। असली हीरा वो है जो घन पड़ने पर टूटता नहीं है, फटता नहीं है। कितने भी चोट दियो, जब पास हो गया बड़ी कीमती हो गई। इसी प्रकार चाहे जितना दुख हो कभी न होना उदास, कभी घबराओ मत, दुख आएंगे। चाहे जितना दुख हो कभी नहीं घबराइए, यही परीक्षा का समय, यही पीछे सुख पाइए। पहले बड़े बड़े कष्ट उठाए जिन्होंने इस मार्ग पर चले, पहला के बराबर तो कष्ट आए न होंगे। कितनी बारी उसको जो है कथा सुनी आपने, वाके पिता ने कितना जो है कष्ट दिया। ये भगवान ही प्रहलाद के रूप में प्रकट है कि आए वा का पुत्र बन के, क्योंकि 10वें अध्याय में बताया असुरों में मैं प्रहलाद का स्वरूप हूं। तो और कौन कहां ढूंढेगा तू, तेरे घर में भक्त हो गया और रोक लिया उसको भक्ति से। तो परमात्मा में ना कोई जो है हथियार लगे, ना उसमें कोई अग्नि छूबे, ना जल छूबे, इसलिए तो कुछ नहीं बिगड़ा उसका। ये वो
कितने जो है उसमें दुख आए, वो उदास हुआ ही नहीं, उसी में भगवान को भजता रहा बड़े प्रसन्न चित्त से। चाहे अग्नि में डाल दो, चाहे पानी में डाल दो, चाहे पत्थरों के नीचे धर दो उसको, चाहे उसको जो है जहर पिला दो, कुछ भी कर दो, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। क्योंकि असत वस्तु सत्य का क्या बिगाड़ेगी? सत्य का कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है असत वस्तु, ये सब असत है और वो परमात्मा सत्य है, उसका क्या बिगड़ेगा? यही परीक्षा का समय, यही पीछे सुख पाइए। मन मंत्र तक राज किया और उस प्रहलाद ने, और कितना सबके ऊपर शासन करने वाला, कितना सुख पाया। पर पहले वो घबरा जाता, उस भक्ति को छोड़ देता तो न सिंहासन मिलता, न मन मंत्र का राज मिलता। 60,000 वर्ष तपस्या करी तो भी भोग नहीं सका, मर गया, पेट फटा उसका, उसके पिता का। तो तपस्या करके भी शक्ति प्राप्त करके दुरुपयोग किया उसने। और इन्होंने घर में रहकर और वह भगवान को भजकर और कितना भारी सुख पाया। तो ये हमको समझा दिया कि नहीं, भगवान का नाम ऐसा है, न तुमको मरने देता है, न कोई दुखी होने देता है, और सब सुखों का आप भोगने वाला प्रधान बना देता है, स्वतंत्र कर देता है। ऐसा ही हो जाएगा, बस जपते रहो, भगवान घबराओ मत, दुख कितने भी आवे, छोड़ो मत भक्ति को। ये मत क्यों कहे भगवान होता तो बचा लेता, अब मां भगवान ने क्यों नहीं बचाया उसको? तो जब आप उसका पिता मार दिया, तो जब जो है भगवान ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद कोई वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा मेरे को जो है, और फिर ये कहा कि भाई मेरे को क्षमा करना प्रहलाद, मेरे को देर हो गई तेरे को पास आने में, तेने बड़े कष्ट उठाए मेरे कारण, मेरी भक्ति को लेकर बहुत कष्ट उठाए तेने, इसलिए मेरे को क्षमा कर दो। प्रहलाद ने कहा महाराज आपने देर क्यों किया? कहा कि देर इसलिए किया, 2 बात दिखाई संसार को, इसलिए देर में आया मैं। चूंकि उपदेश देना है तो जो है आचरण करके ही देना है, बोल के नहीं, तो दिखाना है सबको। तो इसलिए 2 बात क्या दिखाई आपने? ये दिखाएं कि मेरा भक्त कितने भी संकट आवे मेरी भक्ति नहीं छोड़ता है। तेने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, कैसे कैसे संकट आए? जो पक्का भगत है मेरा, वो कभी भक्ति को नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जा, और कुछ भी उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। भक्ति करेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। कहाँ हथियार टूट जाते हैं, कहाँ उसमें छिदते हैं, जैसे फूल जैसे बन जाते हैं। अब फूल हाथी में मारे तो उसके लगेगी, ऐसे ही जो है वो तो हाथी के समान बन गया और वे हथियार फूल के समान हो गए, मारते रहो। या फिर पत्थर के समान हो गया, हथियार टूट जाते हैं, लगते ही नहीं उसमें। तो उस समय शक्ति दे दिया और उनकी शक्ति घटा दिया हथियारों की, टूट के गिर जाते हैं, उसके कुछ नहीं होता है। तो मेरा भक्त है वो कितने भी कष्ट में मेरी भक्ति नहीं छोड़ता, ये बात दिखाई, इसलिए देर किया मैंने। और उसी दिन आ जाता तो इस बात को कौन जानता, इसलिए मैंने ये संसार को ये बात बतलाई। और दूसरी बात क्या दिखाई बताई? ये दूसरी ये बताई मेरे भक्त का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कितना भी प्रयत्न करो। तो तेरा जो है उसने कितना भारी शक्तिशाली था, जिसने सब देवताओं को और सब जो है असुरों को और सब मनुष्यों को जीत लिया, परंतु फिर भी 5 साल के बच्चा को कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो मेरे भक्त का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये बात दिखलाई। अब ये 2 बात समझ में आ जाए तो कौन भक्ति को छोड़ेगा, वो मन मंत्र का राज कौन नहीं पाएगा, और सबसे स्वतंत्र होके सब भोग कौन ही भोगेगा। पर ऐसा तो करना पड़ेगा, तभी ये सब मिलेगा। मुफ्त का माल कहीं नहीं है, सब जगह है अपनी कमाई का माल है। तो कमाई तो करनी पड़ेगी संसार के लिए। इतना जो है जीवन लगाते हैं, दुख उठाते हैं,
उससे आधा ही भगवान के लिए जीवन लगा दो और दुख उठा ले बस, और वह संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। सब जो चाहते हैं सब मिलेगा। इसलिए अब इसके लिए जो है दुख कितने भी हमें हीरा के समान ऐसे कठोर बन जाओ, बड़ी चोटों से भी कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। क्योंकि ये संसार तो चोटे ही चोट पड़ती हैं। जगत दुकान लोहार की निषिद्ध न चोटे ही चोट, ये हम तो चोटे ही चोट हैं, सब हर समय चोट पड़ रही हैं। ढिंग संतन के बैठ के खोद मन के खोट, ये मन के खोट जब तक नहीं खोटे है खोएंगे जब तक चोट पड़ेंगी पड़ेंगी। चूंकि है ये पाप ही चोट मारता है, पुण्य से चोट ना पड़े वहां तो बड़ा भारी फूल के समान सब उसके हो जाते हैं। आनंद ही आनंद है। ये तो लोहार की दुकान है, जैसे उस पर जब घनों की चोट पड़ती रहती है, निश्चित चोट ही चोट। इसलिए जो है इस समय धैर्य धारण करके और अपने लक्ष्य को उद्देश्य बना के उसके लिए जीवन लगाओ। ये संसार जिन्होंने अपना जो है लक्ष्य बना रखा है उनको सुख शांति नहीं मिलती। चूंकि है काम अक्षत सुख सपने नहीं, बिना संतोष न काम न साई। राम भजन बिन मिटे की कामा, थल विहीन तर कबऊ की जामा। बिना मिट्टी के तर नहीं लगेगा, मिट्टी चाहिए तब तर जमेगा, पेड़ जमेगा। ऐसे तुम्हारे संतोष के बिना काम की निवृत्ति नहीं होगी। संतोष आना चाहिए और संतोष भगवान के भजन से आएगा और कोई उपाय है नहीं। तो ये जो है इसमें भजन करते जाएंगे संतोष आता जाएगा। संतोषी सदा सुखी, जाको कछु न चाहिए बेसाहन के साथ। पर जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूर्ण है ये, जब ईश्वर से जुड़ जाता है तो पूर्ण हो जाता है, वहां कोई कमी नहीं रहती है। और संसार से जुड़ेगा तो भूखा बन जाता है, कभी उसकी कमी की पूर्ति होती नहीं है। इसलिए जो है ये संसार से जुड़ेंगे तो भूखे के भूखे, और ईश्वर से जुड़ेंगे तो तृप्त, वैसे झुके के झुके, कभी भूख लगेगी नहीं। तो भूख मिटानी है तो बात सत्य से जुड़ो, आनंद से जुड़ो। और आनंद जो है वो परमात्मा ही है। और उसमें परमात्मा में जब अपना चित्त लगाते हैं तो सबको सुख देने के परहित सरेस धर्म नहीं भाई। और सब सुख चाहते हैं, सुख लेना सब चाहते, देना चाहे न कोई। बीज बोए बिन तर कहाँ, तरो बिन फल किम होए। भाई सुख लेना है तो सुख देना सीखो पहले। जो सुख देना सीखेंगे तब जो है बीज बो जाएगा तुम्हारा। सुख का बीज बो दिया, और जो बीज बो दिया तो तर होगा उसमें, और तर होगा तो फल लगेगा। फल बिना रस मिलता नहीं। न उस पेड़ में जो है जड़ में मूल में है, न तना में है, न पत्ता में, न फूल में। रस तो फल में है, आम के में। फल बिना रस मिलता नहीं, रस में है आनंद। रस में ही आनंद है। और वो जो है आनंद जब तुमने बीज बो दिया और तर हो गया, तर में फल लग गया, फल में रस मिल गया, रस में है आनंद। सुख दीने बिना सुख चाहे वह है मत के मंद। ये मति के मंद हैं जो सुख दिए बिना दूसरे को सुख चाहते हैं। देना पड़ेगा, जो देते हैं वही मिलता है। दिया जगत में सार है, दिया करो सबको। घर का धरा न पाइए, जो कर का दिया न हो। ये शरीर भगवान ने दिया है तो ये सेवा के लिए दिया है। सेवा धर्म है परम कठोरा, सेवा होती नहीं है। सेवा करेंगे, सेवा सब चाहते हैं पर सेवा करना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। करेंगे तो सेवक मिलेंगे,
धन देंगे धन मिलेगा, भोजन देंगे भोजन मिलेगा, जो कुछ देते वही मिलता है। और आवे कहां से? अपना दिया हुआ ही मिलता है। बस घर का धरा न पाइए, कर का दिया न हो। ये शरीर से दिया है वही मिलेगा। ये जीवन में दिया है चुके देने का, यही शरीर है। और सब शरीर जो है वे तो भोग हैं तुम्हारे, दिया है उनको भोग रहे हैं वहां। चाहे दुख दिया है तो दुख भोग रहे हैं, सुख दिया है सुख भोग रहे हैं। पर इस समय जो है सुख दुख के साथ में और बीजो और बो रहा है सुख का या दुख का। इसलिए जो जैसा देंगे वैसा ही मिलेगा। इसलिए ये कह रहे हैं कि भगवान जब ऐसा मार्ग पर चलेंगे तो इस पर चलने के लिए और ये उसको जानने के लिए इस आडंबर सब बाहर का छोड़ना पड़ेगा, तब उसमें डुबकी लगाएंगे और तब मां पहुंचेंगे। ये तो न छोड़ेंगे तब भी छोड़ना पड़ेगा सब। इसलिए तुम अकेले हैं और अकेले ही आए, अकेले जाएंगे और जहां भी अकेले ही हैं। अकेले ना होते तो छोड़ के सुसुप्ति में सबसे अलग नहीं होते, असंग हो जाते हैं मां। कहाँ है मां कोई संग? यहाँ भी जो है किसी से वास्तव में संग नहीं है। ये तो संग कर लिया, ये दोष लग गया। जैसे संग दोषा, ये संग ही दोष है और यही दुख दे रहा है। बसड़ जी कहते हैं वायु के अतिरिक्त कभी कहीं भी स्पंदन गतिशीलता नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये जो गति हो रही है, स्पंदन हो रहा है, ये सब वायु में हो रहा है। जहाँ हवा चलती है तभी उसका नाम हवा होता है। और हवा नहीं चलेगी तो स्पंदन नहीं होगा, तो वायु हवा नहीं है, ऐसा कहते हैं सब। स्पंदन सदा वायु रूप ही होता है। गति होती है वो वायु से ही होती है। ये चलना दौड़ना सब जो है वायु के द्वारा हो रहा है। ये फूलक को यहाँ से उठा के यहाँ रखो, ये वायु है, गति हो रही है, रजोगुण है। इसलिए जो है वायु के बिना गति होती नहीं, गतिशीलता वायु में। और वह वायु के बिना, हवा के बिना गति नाम की कोई वस्तु नहीं है। वो स्पंदन हवाई है, स्पंदन सदा वायु रूप ही है। अतः इन दृष्टांतों के अनुसार यह जगत भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ये सब दृष्टांत दे दिए। जल के बिना तरंग नहीं, वायु के बिना गति नहीं, और कहीं जो है ये सोने के बिना आभूषण नहीं। ये कई तत्व है, ये अनेक का है। तो जल में अनेक तरंग दिख रही हैं, सोने में अनेक आभूषण दिख रहे हैं, और वायु में अनेक गति दिख रही है। ये रेल दौड़ रही है, ये गाड़ी, ये कार दौड़ रही है, ये सब जो है मनुष्य चल रहे हैं, ये सब वायु है। उसके बिना गति होती नहीं है। ये आकाश में शून्यता है, मरुभूमि में ताप ही जल के है। मरुभूमि में जो ताप है, सूर्य की किरण भी है उसमें पड़ती है, उसमें ये चमकनी एक कण होता है और वो जल जैसा दिखता है। तो ताप के सिवाय, धूप के सिवाय जल नाम की बूंद नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष दिखती है। आकाश में शून्यता है, मरुभूमि में ताप ही जल के रूप में दिखती है, और प्रकाश में सदा तेज स्थित है। तेज के बिना कोई प्रकाश बनेगा नहीं। उसी प्रकार ये तीनों लोक ब्रह्म आत्मा ही है। वही आत्मा ब्रह्म है। जब देखेंगे तो ब्रह्म बन जाता है, और अपने स्वरूप में तो कुछ भी नहीं है, आत्मा ही आत्मा है। क्योंकि बदल के ज्ञान बनता है, और ज्ञान से वस्तु की सिद्धि होती है। बिना ज्ञान के वस्तु बनेगी नहीं। ये मायक का ज्ञान नहीं हो तो मायक सिद्ध ही नहीं होगा। वो ज्ञान ही मायक के रूप में दिख रहा है, सब रूप में ज्ञान दिखता है। इसलिए अब अज्ञान का नाम ब्रह्म है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, साक्षात पर ब्रह्म है वो, और वही जो है सब रूपों में दिख रहा है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो जो है ये सब दृष्टांत दे दे के समझा दिया। इनमें से तुम जल में से तरंगे ला दो, और सोने में से सोने छोड़ के कड़ा ला दो, कुंडल ला दो। ये ला देंगे तो संसार सत्य हो जाएगा। पर ला के दिखाओ तुम। आकाश में से कोई नीलिमा का कण ला दो,
सीपी में से चांदी का ये कण निकाल दो, ये सब दृष्टांत दे रहे कि समझ आ रहे हैं? निकाल दो तुम। जब उनमें सत्य दिखते हैं, जब उनमें रस्सी में से सर्प निकाल दो, ये भ्रांति से दिख रहे हैं सब, बिना ज्ञान के, अज्ञान से। तो अज्ञान से जो वस्तु दिखती है वो पहले से नहीं होती, और ज्ञान से जो सिद्ध होती है वो पहले से ही सिद्ध है। तो ज्ञान से सिद्ध आत्मा का कभी अभाव नहीं, और अज्ञान से सिद्ध या का अस्तित्व नहीं है। संसार का अज्ञान से सिद्ध है। जो दूसरे से सिद्ध होता है वो दूसरे से कट जाता है। आत्मा न किसी से सिद्ध होता है न किसी से कटता है, इसलिए वही वस्तु सत्य होती है। किसी प्रमाण से सिद्ध न हो और किसी प्रमाण से जिसका अभाव नहीं हो। ये सब प्रमाण से सिद्ध है, इसलिए प्रमाण से कट जाते, परंतु तुम किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, इसलिए किसी प्रमाण से तुम्हारा अभाव नहीं होगा। तो सत्य वस्तु ये कही है और वो अपना स्वरूप है। तो ये परब्रह्म परमात्मा ही है। हे राम जी, ये सब बात को सत्य समझो। अब ऐसा जिन्होंने समझ लिया, ऐसे की सत्यता की बुद्धि नष्ट हो गई, वह जीवन मुक्त हो गया। पर ये बात है बैठानी चाहिए कि बिल्कुल सत्य है, समझ में आवे चाहे नहीं आवे। ये शास्त्र बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। ये कोई बनावटी नहीं है, किसी को ठगने के लिए नहीं है, तुम्हारे हित के लिए बात है। और इसी के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा या दुख से नहीं छूटेंगे। इसलिए बार बार सुनते रहो और इस बात को बुद्धि में निश्चय करके बैठा दो। तो ये सुनने से बुद्धि सत्यग्राही होती है। तुमको ब्रह्मा आके कहे कि तुम लड़की है, तुम कहेंगे जा अपने घर, हम लड़का है, लड़की कहाँ है? जो प्रमाण से सिद्ध है वो कैसे असत्य हो जाएगा? बुद्धि सत्यग्राही होती है। अब ये बात बुद्धि में बैठ गई कि ये बिल्कुल सत्य बात है, तो ये कभी सत्यता तुम्हारी जाएगी नहीं, और यह संसार की सत्यता कभी सिद्ध होगी नहीं। बस जीवन मुक्त हो गए, चाहे बताना आवे चाहे नहीं आवे। बस आत्मा है, देश से काल से और वस्तु से रहता। हमारा ही अस्तित्व है, दूसरे का अस्तित्व है नहीं। क्योंकि हमारा अस्तित्व पहले, दूसरे का पीछे। ये हमसे सिद्ध हो रहे हैं, इसके हम सिद्ध नहीं हो रहे, हम स्वयं सिद्ध हैं। ये बात बैठ जाए, बस जो है जीवन मुक्त हो गए। और इसी का नाम जो है संसार में जन्म लेने का फल है। सब फल प्राप्त कर लिया। इसलिए इसको श्रद्धा सहित रोज सुनो भाई। ये बड़े भारी, कोई धनी है, कोई गरीब नहीं है, भिखारी नहीं है, और सब समाज और सब पूरे परिवार को लेकर सुन रहे हैं। यहाँ राजा बैठे, रानी बैठी है, मंत्री बैठे, सब सगे संबंधी बैठे, बसड़ी सुना रहे हैं, सब सुनने। तो ये अच्छी बात है तब सुनने के, बुरी है तब सुनने। तो ऐसे ऐसे अवतार लेके ईश्वर और इतने चक्रवर्ती राजा होके सुनने हैं, तो हम तो उसके एक कण के बराबर भी नहीं है। फिर भी जो है हमारे पुण्य है जो इसको सुनने लग गए। उससे ज्यादा भाग्यशाली कोई है ही नहीं दुनिया में। इसलिए इसको सुनो, बड़े काम की चीज है। और चाहे याद रहे चाहे नहीं रहे भाई, सब छप गया तुम्हारे अंदर, सब निकलेगा आगे जाके। इसलिए है श्रद्धा से सुनते रहो। आगे विचार कल करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।